हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लव अलर्ट का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो फाओ होता है वो जिमी को ले जाता है अपने साथ और वो उसका फ़ोटोशूट कर रहा होता है, मे बी अपने प्रोजेक्ट के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको फ़ोटो दिखाता है कि ठीक है, तो वो कहता है मुझे ये वाली पसंद आई, और जिमी सिर्फ और सिर्फ पीफा को देख रहा होता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं, बट जब वो फ़ोटोशूट कर रहा होता है तो वो देख लेता है एक्चुअली कि पेड़ के पीछे ते खड़ा होकर देख रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे पीफा एक्टिंग करने लग जाता है और वो उसके और ज़्यादा क्लोज ले जाता है जिमी के कि रुक जा, तेरे को पसीना आ रहा है। देन उसके बाद वो पसीना पोंछता है। देन उसके पास उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है बिकॉज ऑफ पीते, क्योंकि वो उसको जेलस करवाना चाहता है। देन यहाँ पर एक्चुअली पीते को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। देन उसके बाद इतने में हम देखते हैं जैसे जिमी किस करने वाला होता है तो ये कहता है कि हम शूट कंटिन्यू करते थे, कहता है हम। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग शूट करते हैं और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पीतो होता है वो यहाँ पर आता है लाइक घर में सेशन को लेके, और उसके बाद वो उसको बाहर निकालता है कैट को। और उसको उसकी याद आ रही होती है जिमी ने जब उसको कहा होता है ना कि मम्मा, तो ये वही सोच रहा होता है कि मम्मा आज तू मेरे साथ रहे मम्मा। और कितना खुश हो रहा है यार, ही सच अ क्यूटी पाए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीफा है वो कहता है कि थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है, मैं पक्का तेरे को यूनियन मेंबर के लिए वोट करूँगा, ओके बस। तो उसके बाद ये कहता है कि नो डोंट वरी, कि जिमी बोलता है कि आप मेरे को कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो, आई डोंट माइंड। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं फिर से जो पीते होता है वो आता है अप्रोच करने के लिए, देखने के लिए कि क्या चल रहा है दोनों के बीच। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जिमी इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ, कि आप मुझे चांस दोगे। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये कहता है कि वेल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कौन है ना, बट मैं ऐसे ही किसी को अपने पास आने नहीं देता हूँ, स्पेशली कि जब मैं रेडी ना हूँ। तो उसके बाद जैसे ये बात सुनता है पीतो तो वो स्माइल करने लग जाता है और वो कहता है पीफा की वेल थैंक यू, मैं तेरे को पक्का डिनर ट्रीट करूँगा, बट आई एम गोइंग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं तो हम आज चलें। तो पीफा कहता है कि नहीं, आज मैं बिजी हूँ एंड बाय बाय। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो देख के हंस रहा होता है और कहता है जाते हुए कि सर्व यू राइट, ओके, तू डिज़र्व करता है ये सब। और कहता है कि मेरे बिना तेरा तो बिल्कुल चांस नहीं है उसके साथ, यू मॉरन। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पीफा आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने की ज़रूरत है पीतो। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग जाते हैं अकेले में बात करने के लिए। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों चुपचाप जा रहे होते हैं। देन ये लोग रुकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पीफा होता है वो उसको देख रहा होता है और कहता है कि डोंट वरी, हमें यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, ओके। तो उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या बात करनी है मुझसे। देन उसके बाद ये इसको पंच करता है और ये कहता है कि आपने ऐसे क्यों किया। तो ये कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि सच जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे को ज़्यादा तेज नहीं मारा। तो ये बोलता है देखिए कौन सा सच। ये कहता है कि देख मुझे पता है कि तू मेरा इग्नोर क्यों कर रहा है कॉल्स, मेरा टेक्स्ट क्यों इग्नोर कर रहा है, मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, ठीक है, मैं तेरे को चांस दे रहा हूँ, तो अभी भी मेरे को बता दे क्या जिमी करवा रहा है ये सब। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ देर सोचने के बाद ऑब्वियसली ये नहीं बोलता है कुछ भी और ये कहता है कि देख मैं तेरे को लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, हाँ क्या मेरे को लेके ये सब चल रहा है। देन उसके बाद पीते ऑब्वियसली मना कर देता और कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं ये कहता है कि ओके, मैंने तेरे को ऑलरेडी चांस दे दिया था, अगर तुझे कुछ नहीं कहना है तो अब हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। देन उसके बाद पिफा जाने लगता है और एकदम सही ते अपना बैग नीचे फेंकता है और सीधा जाके वो पिफा को बैक हक करता है बहुत टाइटली। ओ सो क्यूट, माय फेवरेट कपल, ओ माय गॉड दे आर लुकिंग सो गुड टुगेदर। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली पिफा पीछे मुड़ता है और उसके बाद जो जो आह देखो कैसे यार ये हक करता है, सो लाइटली, सो कंफर्टिंग, वाओ। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो
पीतो होता है वो यहाँ पर आ जाता है अपने घर और उसको ड्रॉप करने के लिए जिमी आया हुआ होता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं, कहते हैं कि वेल थैंक यू, आपने मेरी कैट का ध्यान रखा। तो कहता है वेल आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ये इसको चिक्स पे किस करता है। तो वो पीछे देख रहा होता है। देन उसके बाद जिमी कहता है कि डोंट वरी, अभी तो यहाँ पे ते है ही नहीं, तो वो हमें नहीं देख पाएगा। तो ये कहता है कि नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हो मेरे को लेके। तो उसके बाद जिमी कहता है कि मैं तो आपके यहाँ पे सो भी नहीं सकता। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, तू यहाँ पे सो सकता, तुझे पता नहीं है कि मेरा भाई कैसा है ना। तो उसके बाद ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। दैन उसके बाद भी तो भी लाइक ओके। दैन जिम्मी फिर से उसको लिप्स पे किस करता है क्यूटली और कहता है कि गुड नाइट। और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। जब जिम्मी जा रहा होता है तो फिर उसके बाद वो दोबारा वापस आता है फ्लाइंग किस करते हुए, और वो सीधा आके दोबारा से एक और बार किस करता है और उसके बाद चले जाता है। ही इज़ सच अ मैड। देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पीफा और पीते बैठ के दोनों बात कर रहे होते हैं और ये इसको बताता है कि मेरे को ऑलरेडी सच पता चल चुका है। देन उसके बाद इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब पीफा इनके रूम जा रहा होता है, क्लासरूम। तो उसके बाद ये इनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है, जो भी लोग बात कर रहे होते हैं कि पीफा से दूर रहने के लिए। तो ये कहता है कि हाँ, मुझसे दूर रहने के लिए ये इसको क्यों बोल रहा है, और ये सब बातें ये इसको बताता है। तो पीफा बताता है कि मुझे पता चला, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है ये सब, है ना। अगर तू अभी भी चाहता है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनूँ, सो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग, ओके। तो ये कहता है कि मैं कैसे बताऊँ, बट जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता स्माइल करते हुए, क्योंकि आई थिंक आप ही ने मेरे को सिखाया कि किसी को प्यार करना क्या होता है। ओह सो क्यूट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बड़े प्यार से तेज का हाथ पकड़ता है और कहता है कि यू आर द वन एंड ओनली फॉर मी। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक्चुअली फा कह देता है कि यू नो आई लव यू। ओ माई गॉड सो क्यूट। और उसके बाद ही कहते हैं कि अगर तेरे को अभी भी तो को बचाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट स्टिल हम जिमी को ढूंढने नहीं देंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ओके, हम जिमी को कुछ नहीं बताएंगे जब हम बाहर होंगे, ठीक है। तो मतलब ये लोग अच्छे से प्लान कर लेते कि हम नॉर्मल एक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि दो सेलिब्रिटीज डेट करते हैं सीक्रेटली। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ओह सो क्यूट। देन उसके बाद फाइज को एक क्यूटली किस करता है। देन उसके बाद दे आर लाइक कर रहे होते हैं, वाह सो क्यूट सो क्यूट। एंड वेल यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो यू नो तो होता है, वो अपना फ़ोन लेता है और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिमी का मैसेज आया हुआ होता है कि इसका मतलब कि अब हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, ये वो करके। ओके, तो वो लिखता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ, आप भी सो जाओ आराम से, और ये स्माइल कर रहा होता है मैसेज को देखते हुए। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फीलिंग्स भी चल रही है, क्योंकि एक्चुअली वो चीट कर रहा है और इसको अच्छे से पता है तो को कि ही इज़ नॉट अ जेन्युइन पर्सन, ही इज़ अ फ्रिकिंग प्ले बॉय। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिमी क्लब में जब गेम वेम खेल रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़का आता है और इसको अप्रोच करता है लाइक फ़ोन नंबर के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे कोई इसका फ़ोटो क्लिक करता है और ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स ग्रुप में फैला देता होगा। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो यू नो पीतो है वो अपना कैफ़े खोलना चाहता है, तो वो बहुत सारा अलग अलग अमेरिकानो एस्प्रेसो लाते है ना, ये सब बना के रखता है, कैपुचिनो मोचा ये सब। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको रेट कर रहा होता है एक एक बार टेस्ट करके, बट देन उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेशन के बाद एक्चुअली ये कहता है कि तो ओए तेरा एग्ज़ाम नहीं है, ओके जल्दी से मुझे बता। देन उसके बाद यहाँ पे ये सब कन्वर्सेशन के बाद हम देखते हैं कि वो लिखता रहता है कि मतलब यू नो कैसा कैसा बना है, तो ऑब्वियसली वो इसको 10 में से 10 10 में से 10 देता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोई गेट पे आया हुआ होता है और ये जब जाता है देखने के लिए तो वहाँ पे पीफा होता है और वो कहता है कि ओ आप ऑलरेडी यहाँ पर आ गए, हाँ ऑलरेडी मिस कर रहे हो। तो उसके बाद कहता है कि इन योर ड्रीम्स, मैं तो यहाँ पे पीतो के लिए आया हूँ, और उसको बिना कुछ बोले वो सीधा पीतो से मिलने चले जाता है। तो यहाँ पे पीतो कहता है कि मुझसे कुछ बात करनी है। देन उसके बाद फा कहता है कि तू जिमी को लाइक करता है ना। तो ये कहता है कि नहीं पागल है क्या, नहीं मैं उसको क्यों लाइक करूँगा, हाँ
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ये कहता है कि इट्स फाइन, अगर तू मुझे बताना नहीं चाहता सच तो इट्स फाइन ओके। बट हाँ, वो फिर उसके बाद वो क्लब की फ़ोटो दिखाता है कि कल रात को जिमी यहाँ पर था। देन जैसे ही तो फ़ोटो देखता है तो वो ऑब्वियसली वो सैड हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे फा बताता है कि देख, हम सब जिमी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले वो मेरे पीछे था, ठीक है, वो सच्चा प्ले बॉय है। मैं चाहता हूँ कि तू उसके पीछे मतलब उससे प्यार व्यार मत कर, हम तेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहे हैं ओके। वो एक नंबर का प्ले बॉय है और फाइव से बहुत अच्छे से समझाता है कि हम तेरे को हर्ट नहीं देखना चाहते ये वो करके। देन उसके बाद ये कहता है कि ओके आई अप्रिशिएट कि तुम लोग मेरे से इतना प्यार करते हो, बट सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा, आई स्वेयर। देन उसके बाद वो उसको ऑब्वियसली सच नहीं बताता है, बट एक्चुअली यहाँ पे फाव को पता चल जाता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो उसके बाद बात करते हुए जाते हैं। कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों आउटसाइडर नहीं है, बट अब हम इतना ही कर सकते हैं कि हम बस तो को समझा सकते हैं, वार्न कर सकते हैं, बाकी डिसीजन पीतो के ऊपर है ओके। वेल वैसे भी मैं जिमी को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जब वो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता है ओके। और वैसे भी किसी को यूज़ करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ओके। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कि यू नो ते कि तो कैसा है। तो ये कहता है कि वो अच्छा है, पता है कितना ब्रेव फेस है उसके पास, लाइक वो एक्टिंग कर रहा है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है, बट वो अंदर से अभी भी हर्ट है। मुझे पता है कि जिमी अभी भी यही करता रहेगा पीतो के पीछे पीछे। तो फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो इसको गुस्सा आता है, ये जाता है सीधा मारने के लिए। तो फाइज को रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है तेरे को गुस्सा आ रहा है, पर यू नो पंच मारने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, हमें प्लान चाहिए ओके। देन उसके बाद पीफा इसको बड़े प्यार से समझाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो तो हुआ है वो बैठा हुआ होता है अपने रूम में अकेले, देन सैडली। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि घर पर जिमी आ जाता है और कहते हैं कि आपने कुछ खाया, मैं आपके लिए लंच लेके आया हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था और इतना जल्दी दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ दोपहर हो गई, आपको कैसे पता नहीं चला, मुझे पता था कि आपका ध्यान इधर उधर होगा, वेल इसलिए मैं आपके लिए कुछ लेके आ गया हूँ। देन उसके बाद ये कहते हैं कि तो क्या हुआ आपके चिक्स को, और एकदम से वो किस कर देता है और कहते हैं कि सो रिफ्रेशिंग। देन उसके बाद यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि इसका फेस कैसा है पीतो का। और कहते हैं कि जिमी थैंक यू, तूने मेरे बारे में इतना सोचा। तो ये कहते हैं कि ज़रूर। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पीतो उठता है और वहाँ से चले जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ये दोनों हैं फा और ते बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि सीरियसली, और कहते हैं कि हाँ तू उसका भाई है ठीक है, बट तुझे अभी नहीं पता कि उसको कैसे ऑपरेट करना है ओके। तो ये कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद फा कहता है कि देख पी तो हमेशा से ऐसे ही रहा है ठीक है, तो उसको नहीं पता कि प्यार क्या है। मे भी हो लग सकता है कि उसको जब प्यार का हो तो वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाए, लाइक खो जाए, पूरा प्यार में डूब जाए। तो ये कहता है कि मेरा गोल तो बस जिमी को उसके पास से हटाने का है, कि जिमी चले जाए और भी तो लाइक खुद ही एक टाइम पे उसको छोड़ दे, लाइक है ना, कि उसको ज़्यादा हर्ट ना हो। देन उसके बाद ये कहते हैं कि डोंट वरी ट्रस्ट में, कि हम पीतो को ज़रूर बचा लेंगे ओके। और हाँ जिमी को उससे लेसन भी मिलेगा, जो कि इतना प्लेयर पड़ा है ना वो, उसका घमंड हम तोड़ के रहेंगे ओके, ट्रस्ट मी। और सो क्यूट, एक्चुअली ये लोग कितने अच्छे हैं दोनों। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जिमी होता है वो कहता है कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करना है ज़्यादा, तो मे बी मैं हो सकता है कि आज रात अपना फ़ोन ऑफ़ करके रखूँ, लाइक स्विच ऑफ ओके। देन उसके बाद यहाँ पे जो तो है वो ऑब्वियसली वो रात की बात याद करने लग जाता है और कहता है कि क्या हुआ आपको। कहता है नहीं नहीं ओके, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया ताकि मैं तेरे को डिस्टर्ब ना करूँ तेरे स्टडी के बीच। तो उसके बाद ही कहते हैं कि भी तो आप माइंड तो नहीं कर रहे हो ना। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, बस तो अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर ओके। और फिर उसके बाद ऐसा वो बोल देता है, ही इज़ सच ए क्यूटी पाई मैन, बट और मेरे को इतना सैड लगता है ना इसके लिए, पीतो के लिए, और सो सैड। देन उसके बाद जिमी अपने चेयर से उठता है और वो सीधा जाके पीतो को हक करता है और कहते हैं कि आप सच में बहुत अच्छे हो, और चिक्स पे किस करता है और
सच अ प्लेयर बास्टर्ड, और कहते हैं कि सी यू, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन इधर हम देखते हैं कि रात को भी तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, और फिर उसके बाद जब वो कॉल करता है जिमी को, तो जिमी कॉल भी नहीं उठाता है। ओके, तो ऑब्वियसली इसको डाउट हो रहा होता है कि वो स्टडी नहीं कुछ और कर रहा है। देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि क्या पता उसने मुझसे झूठ बोला हो। तो और उसके बाद वो बेड पे लेटता है बहुत सैडली। देन उसके बाद वो सीधा जिमी के घर चले जाता है, और एक्चुअली उसके पास की होती है, तो वो सीधा लॉक को खोलता है एंड देन उसके बाद वो उसके रूम में चले जाता है। लाइक वो ऊपर ही जा रहा होता है, बट इतने में जिमी नीचे आता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिमी को देख के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और कहता है कि आपने बोला क्यों नहीं कि आप यहाँ पर आ रहे हो। हाँ, तो उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे मुझे लगा। तो उसके बाद ये कहते हैं क्यों, क्या हुआ, आप यहाँ पे मेरे पे नज़र रखने के लिए आए थे, इसलिए आप एकदम से अंदर आ गए मुझे बिना बताए। तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद जिमी कहता है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, हाँ, और मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा। क्या आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? अगर आपको सोचो, अगर ऐसा आपके साथ हुआ हुआ होता, हाँ, तो क्या होता? तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जो पीतो है उसको बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा होता है तो उसके बाद ये कहते हैं कि आई एम सो सॉरी। ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आपको यहाँ से जाना चाहिए, और वो सीधा हाथ पकड़ता है और पीतो को घर से बाहर निकाल देता है, और कहते हैं कि मुझे कॉल मत करना, ठीक है, और हाँ, कुछ टाइम के लिए प्लीज़ आप यहाँ पर मत आना, वरना लाइक मैं गुस्सा रहूँगा आपसे। और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा को भी लॉक कर देता है। देन उसके बाद वो चले जाते हैं सीधा। और इधर हम देखते हैं कि जो तो होता है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है, वो रोते हुए जा रहा होता है। यार सो सैड, ही इज़ ऑलरेडी हर्टिंग मैन, बट जिम्मी व्हाई आर यू डूइंग दिस मैन, लुक एट हिज फेस। इधर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये जिमी के बारे में सोच रहा होता है एक्चुअली, और उसके बाद वो एक ही पौधे पे वाटर डाल रहा होता है। वहाँ पे उसका भाई आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो आप, हाँ, क्या हुआ, आप जब तक पानी डालते रहोगे कि ये बड़ा नहीं हो जाता? है कहते कि सॉरी। देन उसके बाद कहते कि कहाँ खोए हुए हो आप फिर से, हाँ, डोंट टेल मी कि आप जिमी को मिस कर रहे हो। तो ये कहते कि नहीं पागल है, मैं उसको क्यों मिस करूँगा, हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहता है ओके ओके, देन मैं एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ, और वो अपने भाई को क्यूटली हक करता है और वहाँ से चले जाता है। ऑब्वियसली इसको पता है कि ही इज़ वरीड। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो जिम्मी है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है, और उसके फ्रेंड कह रहे होते हैं क्या हुआ यार, हाँ, कल रात को तू किसके साथ था, ये वो करके। तो वो बताने से मना कर देता है और कहता है कि यार पता नहीं क्या, मेरा एक कि फ्रेंड वो है फ्लिंग, तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये वो करके वो बोलता है ना। तो ये कहता है कि ओहो, तो ऐसा कौन है जो तेरे से चिपक चुका है पूरा तरीके से, हाँ, तो उससे माफ़ी मांगेगा? तो ये कहता है जिमी पागल पागल हो क्या तुम लोग, हाँ, मैं किसी के पैरों के नीचे नहीं जाता, जो आता है वो मेरे पास रेंगते हुए आता है, ठीक है, वेल मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बाद में आते रहना। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो तो होता है वो इसके घर के ही सामने बैठा हुआ होता है, और इतने में हम देखते हैं कि जब जिमी आता है तो वो उसको बैठा हुआ देखता है, तो उसको बहुत बुरा भी लग रहा होता है। देन उसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं, और वो कहते हैं कि जिमी आई एम सॉरी, मुझे तेरे पे ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। देन उसके बाद ये तो खुश कि फाइनली मेरे पास खुद आया। उसके बाद जिमी हाथ छुड़ाता है और कहता है कि ओके ओके, बट प्लीज़ आप ऐसा कभी मत करना, ओके, प्रॉमिस में, मैं ये सब नहीं संभाल सकता। तो उसके बाद कहता है ओके। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि तो ही इसको फर्स्ट किस करता है। देन उसके बाद ऑब्वियसली दे गोना किस, ओ माय गॉड सच अ हॉट किस। देन दे मूव टू द बेंच, एक्चुअली आई थिंक इट्स अ डाइनिंग टेबल और वट एवर टेबल इज दिस मैन, आई डोंट गिव अ डैम। ओके सो वेल, फिर उसके बाद इधर हम एक स्विमिंग पूल देखते हैं जो कि बहुत क्यूटली दोनों खेल रहे होते हैं। और उसके बाद एकदम से हम देखते हैं कि जिमी गायब हो जाता है और वो सीधा पीतो के पास आता है, और ऑब्वियसली दे गोना किस। वाओ, सच अ नाइस, आई लव पूल सीन, आई डोंट नो व्हाई बट या आई लव पूल सीन इन अ रोमांटिक वे, वाओ। वेल, इसके बाद इधर रोमांटिक सीन के बाद हम देखते हैं कि जो जिमी होता है वो पीतो को बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, आपके वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक मुझे स्टडी करना है। और वो पीछे हट जाता है। तो ये कहता है कि ओके, मैं भूल गया था कि तेरा एग्ज़ाम चल रहा है।
और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमी कहता है कि आज जाने से पहले क्या आप मेरी कैट को खाना खिला दोगे, तो ये कहता है श्योर, क्यों नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ऑफ भी तो होता है वो वहाँ से यार सैडली चले जाता है। ओ एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं रात को ये अपने घर आ जाता है मुंह लटकाते हुए। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। तो ये कहते हैं कि नो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी अपने लिए नूडल बना लिया है तो इट्स ओके। वेल आप कहाँ थे? हाँ, आपका ऐसा लग रहा है कि कितना मरा मरा सा चेहरा लग रहा है, लाइक वो इतना थक जाता है ना। तो कहते हैं कि हाँ, क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ? तो ये कहते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप जंग में गए थे। तो ये कहते हैं कि ओहो, ओके ओके, मैं एक्चुअली अपने रूम में जाता हूँ रेस्ट करने के लिए, और ऐसा बोल के वो चले जाता है। बट एक्चुअली यहाँ पे ते को अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जब ते कॉलेज में होता है तो वो जिमी से मिलता है और कहता है कि तो अभी भी मेरे भाई के साथ है ना। तो ये कहते हैं कि वेल ये क्वेश्चन तुझे अपने भाई से करना चाहिए, मुझसे नहीं। तो उसके बाद ते को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि क्यों, तुझे उससे प्यार हो गया ना, बस तू उसे रियलाइज़ नहीं करना चाहता है। तो जिमी कहता है कि तू ये क्या बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, नो वे। और उसके बाद ये कहता है कि इट्स ओके, अगर तू एडमिट नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, ठीक है। बट मैं तेरे को कुछ बता दूँ जिमी, सबका ना एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। और वेल मेरा भाई को जब ये सब पता चलेगा ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है, तेरे को सेकंड चांस भी नहीं मिलने वाला। वो ऐसे बोलता है, बट जिमी तो अपनी अकड़ में ही है। देन उसके बाद यहाँ पर हम अपना बोनस सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब जिमी इसको अपने घर से निकाल देता है तो वो जब ऊपर जाता है अपने रूम में तो फिर वो अपने आप में ही सोचने लगता है और कहता है कि ओह यार, आई थिंक मैंने ना गलत किया। और फिर उसके बाद वो जाता है अपना ड्रॉर को अनलॉक करता है और देखते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली कोई नहीं होता है, और कहता है कि क्या वो सच में चले गए। वेल देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब स्विमिंग पूल में भी जब वो कह रहा होता है कि मैं आपकी वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे स्टडी करना है। तो उसके बाद जब ये यहाँ से चले जाता है तो उसके बाद वो स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग करता रहता है करता रहता है करता रहता है बहुत टाइम तक। और उसके बाद वो बैठता है और कहता है कि हुआ, जब भी मैं इनके साथ होता हूँ तो पीस, शांति मिलती है मुझे। हमेशा से ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? वेल आह, स्टडी स्टडी स्टडी, मुझे स्टडी करना है। वाह, एंड एक्चुअली मुझे भी स्टडी करना है मजाक से हट के, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सब भी स्टडी करो गाइस। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा सैड होने वाला है। वेल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल